जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग लेकर के अपने सारी संगत परिवार के सामने आई हूँ। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कुछ टाइम से मेरे पैरों में लेफ़्ट पैर में बहुत दर्द होता था, तो दिखाया था तो उसमें सायटिका का बताया था कि शायद सायटिका का प्रॉब्लम है। तो मैंने गुरुजी के आगे अरदास किया कि मेरा ये दर्द ठीक कर दीजिए गुरुपा, क्योंकि हाथ पैर सलामत रहे तो ज़िंदगी हसीन होती है। हाथ पैरों से अगर हम किसी और पे डिपेंड रहे ना, तो ज़िंदगी बोझ लगने लग जाती है, हमारे लिए नहीं दूसरों के लिए भी। इसलिए मैंने ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना की, मैंने गुरुपाद से, भगवान से यही बोला हमेशा कि मेरे जीवन के आखिरी क्षण तक आप मेरे हाथ और पैरों को हमेशा सलामत रखना बस। तो संगत जी, गुरु जी की इतनी कृपा हुई कि मेरे सच में मेरे पैर ना बड़े आराम आ गया। मुझे जल प्रसाद पी कर के गुरु जी का मंत्र जाप करके मैं उनका जल प्रसाद 7 बार पीती हूँ, जैसा कि गुरु जी का मैसेज मिला था मुझे। तो मैंने और उसके बाद बड़े मंदिर के लंगर प्रसाद करके हमारे स्वास्थ्य में बहुत ही सुधार आता है, हमारी हेल्थ ब्लेस होती है। सबसे बड़ी दौलत हमारी सेहत होती है। तो गुरु पास सबसे पहले हमें सेहत ब्लेस करते हैं। पैसे खूब आ जाएं लेकिन हमारी सेहत ही ना रहे तो क्या फ़ायदा। तो इसीलिए गुरु जी कहते हैं कि सबसे पहले मैं तुझे हेल्थ ब्लेस करता हूँ, तुझे और तेरे पूरे परिवार की हेल्थ ब्लेस करूँगा। तो गुरुजी का एक मैसेज आया मेरे पास, अचानक से फिर से कुछ दिनों में दर्द स्टार्ट हो गया। मैंने कहा गुरुजी, मेरे पैरों में फिर से दर्द शुरू हो गया, मैं क्या करूं कि ठीक रहे वापस। तो गुरुजी का अचानक जिस दिन मैंने ऐसे सोचा, अगले ही पल मेरे मैसेज आया। मैंने अपने हस्बैंड अंकल को भी दिखाया कि देखिए, जो हम सोचते हैं उससे रिलेटेड मैसेज आता है। ऐसा थोड़ी है ना कि मतलब ठीक है, हम गुरुजी के बारे में सोचते हैं तो उनका मैसेज आ जाए, लेकिन उससे रिलेटेड मैसेज आता है जो हमारे अंदर चल रहा होता है, जो भाव हमारे अंदर होते हैं, जो सवाल हमारे अंदर होते हैं, उसके जवाब मिलते हैं। तो मुझे गुरुजी का मैसेज मिला कि बेटा, मैं जानता हूँ तू अपने शरीर में हो रहे दर्द की वजह से तो अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाती, बहुत परेशान होती है। तेरे शरीर के जिस हिस्से में असहनीय दर्द रहता है उस हिस्से पर 7 बार थपकी मार और मेरी ज्योत के घी को उस हिस्से पर लगाकर गुरु मंत्र का जाप करते हुए अपने हाथों को आपस में रगड़कर उस हिस्से की मालिश कर। मेरी ज्योत का घी तेरे शरीर के उस हिस्से में हो रहे असहनीय दर्द को खींच लेगा और तेरा दर्द खत्म होना शुरू हो जाएगा। अपनी दवाई तो मेरे जल प्रसाद का ले, तो एकदम ठीक हो जाएगी। जल जल प्रसाद के साथ ले। मैंने तेरी हेल्थ ब्लेस कर दी है। गुरु मंत्र का जाप किया कर, गुरुबाणी सुना कर, जिससे तेरा मन शांत होगा। किसी भी तरह का गलत विचार तुझे नहीं आएंगे। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। गुरु जी का ये मैसेज पाकर मैंने वो शुरू कर दिया। मैंने 7 बार थपकी देना, मैंने मुट्ठी से पूरे पैरों में भी थपकी देती हूँ और गुरुजी की कृपा से मुझे काफ़ी आराम मिल रहा है। आज गुरुजी की कृपा से एक सत्संग सुनने को मिला, जिसमें एक तो सत्संग मैंने सुना, उसमें शिव चालीसा का मुझे सुनने को मिला। शिव चालीसा का पाठ मैं जानती हूँ, मैंने बीच से सुना है शायद। जैसा कि उनके कहना है कि इतना से भी गुरुजी ने सुना है, मतलब चुना है हमें सुनाने के लिए। धीरे धीरे ऐसा होगा कि कुछ टाइम बाद वो वापस से शुरू होगा, लेकिन जहाँ से भी सुनाना शुरू किया है वहाँ से सुनना है। गुरुजी की ब्लेसिंग है, गुरुजी की इच्छा है कि हमें वो ब्लेसिंग मिले, तब भी वो हमें सुनाते हैं। शिव पुराण का पास पाठ सुनकर आज मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे आंखों में आंसू आ रहे थे, क्यों आ रहे थे मुझे कुछ भी नहीं पता। सब गुरुजी की कृपा है। शायद वो भाव होते हैं, वो प्रेम भाव गुरुजी के प्रति, वो विश्वास जो हमारे आंखों से बहते हैं। हमेशा दर्द में ही आंखों से आंसू आए ज़रूरी नहीं है, कभी कभी खुशी में भी आंसू आ जाते हैं। गुरुपा ने बहुत ही कष्ट काटे हैं हमारे,
मेरे बच्चों के कष्ट काटे हैं, मेरे हस्बैंड अंकल के कष्ट काटे हैं। गुरुपा बड़े दयालु हैं, उनकी कृपा से मेरी बेटी को उन्होंने जॉब लेस की। इवन मेरी बेटी की जॉब में भी बीच में थोड़ी परेशानियां आ रही थी। कोई वहाँ की लड़की थी, वो हाथ धोकर उसके पीछे पड़ी थी बिना बात के। तो गुरुजी के आगे मैंने कहा अपनी बच्ची से कि गुरुजी के आगे अरदास लगा, तो अपना काम ईमानदारी से कर। ये जॉब गुरुजी की ब्लेस की हुई है, ऐसे ही कोई तुझसे नहीं छीन लेगा। गुरुजी जो हमें देते हैं वो उनकी ब्लेसिंग होती है। गुरुजी की बिना मर्जी के वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। तो गुरुजी के आगे अरदास लगा और अपने कर्म अच्छे रख। मेरी बच्ची ने गुरुजी के आगे अरदास लगाया और संगत जी जानते हैं कि मेरी बच्ची के साथ सब सही होने लगा। वो खुश हो गई कि सब कुछ शांत हो गया और वो अच्छा अच्छा अपना सीखने भी लग गई, स्किल लेने लग गई है। अब उसकी इच्छा है कि बस उसी में मैं प्रोग्रेस करूं, गुरुजी की कृपा से मेरा प्रमोशन हो, मैं आगे बढ़ूं। गुरुजी की कृपा रही तो ज़रूर ऐसा होगा। गुरुजी के मैसेजेस तो बहुत ही अच्छे अच्छे आते हैं कि तेरे बच्चों का भविष्य मैंने संवार लिया है। मैंने मेरा हाथ उनके सर पे है, तो अपने बच्चों की चिंता ना किया कर। मैं जानता हूँ दिन रात तू अपने बच्चों की चिंता में डूबी रहती है, मेरे होते चिंता कैसी। मैंने तेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया है, तुझे जल्दी ही सब देखने को मिलेगा, तुझे उसका रिजल्ट जल्दी ही देखने को मिलेगा। मेरा डमरू कभी भी बज सकता है। ऐसे मैसेजेस जा ऐश कर, ये मैसेजेस सुन कर के तो दिल इतना खुश हो जाता है संगत जी की मैं बता नहीं सकती। गुरु जी की कृपा हम पर जैसे बनी है वैसे सभी संगत परिवार पर बने रहे। गुरु जी के एक और आज मैंने सत्संग सुना, उसमें जो जो मतलब अंदर हमारे सवाल होते उसके जवाब। गुरु जी हमें पंछियों को दाना डालना, हमें गाय कुत्ते को रोटी खिलाना सिखाते हैं सब कुछ। मैंने एक डॉगी को पाला था, वो हमारे साथ जब तक थी ना, तो मैं सोच रही थी वो मेरी लक्ष्मी थी। जब तक थी तो हमें कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम कभी नहीं आई, लेकिन जैसे ही उसकी मृत्यु हुई उसके बाद उसके बाद से हमें ना पता नहीं क्यों फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने लग गई। शायद उसको हम भोजन कराते थे, या लक्ष्मी थी वो, क्योंकि धनतेरस के दिन ही उसकी मृत्यु हुई थी 2 साल पहले। जब वो गई है जब से, तो हमें थोड़ी क्राइसिस होने लग गई। लेकिन गुरुजी ने सत्संग के ज़रिए जो सुनाया तो लगा कि हम ज़रिया नहीं होते हैं, प्रभु ज़रिया होते हैं। वो हमें बस बनाते, हमें एकमात्र वो ज़रिया बनाते हैं, करता धरता वही होते हैं। किसी कुत्ते को रोटी देने वाले हम कौन हैं, किसी गाय माता को रोटी देने वाले हम कौन हैं, वो तो प्रभु हैं। वो हमें बस ज़रिया बनाते हैं कि तुम पंछियों को दाना डालो, और इन सब से हमें पुण्य मिलता है। हम किसी दुखी को खुश करते हैं, हम किसी दुखियारे को खुश करते हैं, किसी भूखे को पेट भरते हैं, तो इससे सच में हमें ब्लेसिंग मिलती है ना। ये तो माना हुआ चीज़ है कि जो हम देंगे वो हमें मिलेगा। कई बार वो हमें बढ़ के मिलता है, हमने हमने जितना दिया उससे बढ़ के मिलता है। वो तो सब ईश्वर की कृपा है ना। हमें हमारे ज़रिए किसी को देने वाले सब वो ऊपर बैठे हैं, गुरुजी महाराज जी हैं जो सब देते हैं, सबको देने वाले, सबसे सबको ब्लेसिंग देने वाले, सबको खुशियाँ देने वाले, सबको जीवन देने वाले तो गुरु महाराज जी हमारे महाशिव हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, बड़े बड़े वो होती हैं। एक बार क्या हुआ ना, कुछ लोग आसपास में बड़े बहसते हैं, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, ये है, मतलब कभी जैसे मेरे कान कान का ना छेद कटा हुआ है, तो मैं ना गोल्ड नहीं पहनती हूँ। तो लोगों की थिंकिंग को मतलब आप देखिए कि सोच कितनी छोटी होती है लोगों की। उनको लगता है इसके पास है ही नहीं तो पहनती नहीं। तो लेकिन मन में दुख होता है कि सच में अगर किसी के पास ना हो तो वो कितना दुखी हो जाता होगा ना, ऐसे तीक्ष्ण वाण से ऐसे कुछ कटु शब्द कोई बोल दे तो, कि तुम्हारे पास तो है नहीं, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है। तो ऐसे लोगों को कितना क्या बताओ कि हम क्यों नहीं पहन रहे हैं, हमारे कान कटे हैं, हमारा गिर जाएगा, सोने का है, गुम हो जाएगा। सोना इतना सस्ता नहीं है ना कि रोज़ पहने रोज़ गुम करे। मेरे से वैसे भी सोने बड़े गुम हो गए, 2-3 ऐसे जोड़े गुम हो गए, तो इसीलिए मैं डरती हूँ पहनने से। लेकिन जिस दिन मैं ऐसे सोच रही थी, मैंने कहा बाई चांस मेरे पास ना हो, या होता है कब कुछ कुछ चीज़ों की कमी होती है हमें। मैंने क्योंकि अपने अपने लिए जब से मेरी शादी हुई अपने लिए कुछ भी नहीं बनवाया। सब ऐसे बोलते हैं, मेरे पति ने हर साल, मेरे पति मेरे लिए गहने बनाते हैं, मेरे लिए करते हैं।
फिर मैं कभी उनसे अपने पति को कंपेयर नहीं करती, क्योंकि मेरे पति के सर पे बहुत ज़िम्मेदारियाँ हैं और वो बड़े भाव से उसे पूरे करते हैं। वो बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, वो आगे की देखते हैं। वो कहते हैं कि कल को हम सब खर्च कर दें और पैसे की कमी हो तो हम किससे माँगेंगे? आगे पीछे हमारे कोई नहीं है, कोई हमारी मदद नहीं करेगा। किसी के आगे हाथ फैलाने से अच्छा कि अपने बुरे वक़्त के लिए कुछ सँभाल के रखें। तो आप जानते हैं संगत जी, जब ऐसे विचार जो लोगों ने मेरे सामने डींगे हाँकी, मतलब ऐसे मैं कुछ बोली नहीं, मैं सिर्फ़ ये बोला कि कान कटे हैं इसलिए मैं नहीं पहनती, क्योंकि गुम हो जाते हैं। मेरा ऑलरेडी गुम हो चुका है। तो इतना बोल के मैं आ गई, लेकिन मेरे आँखों में आँसू आ गए थे सोच के कि लोग कैसे होते हैं। तो पता है गुरुजी का मैसेज क्या आता है, जैसे ही मैं घर आती हूँ, मैं मैसेज देखती हूँ तो गुरुजी का आता है, तेरी हर बात का तत्काल रिज़ल्ट दूँगा। आज तेरे मन की सारी बेचैनी, तेरी सारी परेशानी जड़ से ख़त्म कर दूँगा और जो भी तेरा लक्ष्य है उसको मैं 100% पूरा करके दूँगा। आंटी जी, जो भी तेरे हालातों का गलत फ़ायदा उठाते हैं, मज़ाक उड़ाते हैं, उनका मुँह सदा के लिए बंद हो जाएँगे। मेरी बात को गाँठ बाँध ले। मैं जो कर रहा हूँ, वो सब तेरे उज्ज्वल भविष्य के लिए ही कर रहा हूँ। आज रात के बाद तुझे दुःख, दर्द, बीमारी, नेगेटिविटी कभी तुझे छू नहीं पाएगी। और जानते हैं संगत जी, गुरु जी की ही कृपा है कि उनकी कृपा से अब कोई कुछ भी बोले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। कोई कुछ गंदा भी बोले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मन में ये रहता है कि बस मैं किसी को बुरा ना बोलूँ, मैं किसी के हालातों का मज़ाक ना बनाऊँ, मैं कभी किसी को कष्ट ना पहुँचाऊँ। अ, अभी कुछ टाइम से गुरुजी ने हमें नीम करोली बाबा से भी जोड़ा है। वो बोलते हैं कि हाँ, एक दिन मैंने कुछ गाजर का हलवा बनाया था, मैंने गुरुजी को भोग लगाया और हमने खाया। उस दिन गाजर का हलवा सच में रोज़ के हिसाब से बहुत ही अलग बना था, जबकि रोज़ भोग लगा के खाते हैं। तो गुरुजी का मैसेज आता है कि इस बजरंगी का मैं क्या करूँ, ये तेरे हाथ के गाजर का हलवा खाना चाहता है। मैंने कहा गुरुजी मैं ज़रूर बनाऊँगी, और मैं सच में गाजर लेके आई हूँ और गुरुजी के लिए और अपने बजरंगी के लिए ज़रूर हलवा बनाऊँगी गाजर का और उन्हें भोग लगाऊँगी और भोग लगाकर अपने परिवार को दूँगी। गुरुजी बहुत-बहुत शुक्राना, आप हमें मतलब जो मैसेज देते हैं ना, मेरे बेटी को मैसेज आता है, उसके दादाजी दादी उसको इतना प्रेम नहीं करते, वो लोग लड़के लड़की में भेद करने वाले टाइप हैं। तो मेरी बेटी बहुत दुखी रहती थी मन में, उसको अंदर इच्छा होती थी कि दादा दादी का प्यार, क्योंकि मेरे दादा दादी मुझे बहुत प्यार करते थे। उसने देखा है कि मम्मी के दादा दादी इतने गाँव के इतने बुजुर्ग इतने प्यार करते, उसको उसके दादा दादी का प्यार नहीं मिला तो इतनी दुखी रहती थी। तो नीम करोली बाबा का एक मैसेज आया ना, मेरी बेटी रोते हुए मुझे बोली, मम्मी देखो कितना प्यारा मैसेज आया नीम करोली बाबा का। बोलती है उनका आया मैसेज कि मैं तेरा दादा ज़रूर हूँ, पर मेरी विचारधारा उस तरह की नहीं है, तो अपनी हर बात शेयर कर सकती है। मैंने कहा हाँ बेटा, गुरुजी को, नीम करोली बाबा को, उन्हीं को अपने घर का बुजुर्ग मानो, जो हमारी जिनकी छत्र छाया में हम सुरक्षित हैं। जिनकी छत्र छाया में हम सुरक्षित होते हैं, हमें अच्छा फ़ील होता है कि कोई है हमारे साथ। वही हमारे बुजुर्ग, हमारे माता-पिता वही होते हैं। तो यही समझ के चलो कि गुरुजी हैं, वो हमारी देख-रेख करेंगे। गुरुजी हैं, तुम लोगों के भविष्य को, तुम लोगों की सेहत को ब्लेस करेंगे। हमेशा गुरुजी को बोल के घर से बाहर निकला करो। अपना ऑफ़िस में अपना काम शुरू करते हो उससे पहले गुरुजी का मंत्र जाप कर लिया करो। मंत्र जाप ना भी करने का टाइम हो, गुरुजी को याद कर लिया करो बस। उनको बोल के घर से जाया करो कि गुरुजी अंग संग रहो। हमेशा हर पल हर वक्त गुरुजी को बस याद करो, ध्यान रखो, कभी भी दुख में सुख में कुछ भी परेशानी आए, नेगेटिविटी आए तो ध्यान रखो। मेरे बच्चे मेरी बात मानते हैं, गुरुजी आपकी बड़ी मेहर है, मेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं, इस ज़माने में बहुत प्यारे। हाँ, गुरुजी का एक और मैसेज आ रहा था कि तेरी बच्ची के लिए ही गुरुजी संगत परिवार का ही रिश्ता भेजूँगा। हम सच में अभी इंतज़ार में हैं बच्ची के रिश्ते के लिए, पर कुछ ऐसे रिश्ते आए जो सही नहीं थे मेरी बच्ची के लिए, तो वो नहीं हो पाए, क्योंकि मेरी बच्ची थोड़ी-सी चब्बी-चब्बी भी है, कुछ लोगों को मोटापा पसंद नहीं है, तो वो थोड़ी गोली-मोली सी है। लेकिन वो अंदर से क्या है वो गुरुजी जानते हैं और हम जानते हैं, तो गुरुजी उसके हिसाब से रिश्ता भेज ही देंगे कोई ना कोई, और हम सच में चाहते हैं कि कोई संगत परिवार से ही रिश्ता हो। तो गुरुजी ने अगर ऐसा बोला है तो ज़रूर ऐसा होगा। और
बस अच्छा परिवार हो, अच्छे लोग हों, मेरी बच्ची को अपनी बच्ची जैसा प्यार करे, क्योंकि वो बच्ची ऐसी है ना कि जो परिवार उसे प्रेम देगा ना, वो उसके लिए कुछ भी कर जाएगी, वैसी बच्ची है वो। आज के ज़माने में जहाँ बच्चे थोड़ा-सा कुछ जॉब करने लग जाते हैं ना, अपने लिए सोचने लग जाते हैं, अपने लिए मेरी बच्ची अपना अपने जॉब का अपना पाई-पाई अपने घर में खर्च करती है, अपने भाई को हर महीने पॉकेट मनी देती है। अपने पापा को कहती है, पापा परेशान मत हो आप अपना आप ध्यान रखो, बस आप मम्मी का अपना मैं घर आधा से ज़्यादा घर तो वही चला लेती है गुरुपा। तो आपकी ब्लेसिंग है सब गुरुपा, इतने प्यारे बच्चे मिले हैं। मेरा बच्चा भी अब फाइनल ईयर ख़त्म होने वाला है, आपकी कृपा से उसे भी कहीं अच्छी जॉब मिल जाएगी, तो सब सही हो जाएगा। बस गुरुपा हम यही चाहते हैं कि कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, कभी किसी के आगे झुकना ना पड़े, हमें कभी किसी के आगे झुकाना नहीं गुरुपा। मेरे बच्चों को, परिवार को, मेरे ही नहीं हर किसी के बच्चों को, परिवार को इतनी ब्लेसिंग देना गुरुपा कि किसी के आगे ना झुकें ना रोएं। हम अगर रोएं और कभी भी दुख में, सुख में, खुशी में, सब कुछ आपके आगे ही जाहिर करें। मैं हर चीज़ अब आपके आगे जाहिर करती हूँ गुरुपा। 1 घंटा लगभग ना चले जाते हैं जब मेरे हस्बैंड अंकल ड्यूटी, तो 1 घंटा मैं पूरा गुरुजी के साथ बिताती हूँ। उनके सत्संग सुनती हूँ, भजन लगाती हूँ, उनके साथ चाय प्रसाद लेती हूँ, बहुत ही अच्छा फ़ील होता है। अब नेगेटिविटी रहती नहीं है, कभी-कभी मन घबराता है किसी चीज़ से ना, तो बस मंत्र जाप कर लेती हूँ और सच मानिए 11 बार मंत्र जाप कर लेंगे ना, आपको इतना सुकून मिलेगा, आप भूल ही जाएँगे आप किस बात से परेशान थे। वो परेशानी कहाँ चली जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। तो सब गुरुजी की मेहर है, सब उनकी मेहर है। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैं अरदास लगाती हूँ, आप हर किसी, हर संगत के परिवार, हर दुखी दिन दुखियों की मदद करिएगा, ब्लेसिंग दीजिएगा हर संगत परिवार को, उनके बाल बच्चों को, उनके हस्बैंड अंकल को, उनकी जोड़ी को सलामत रखना, हर किसी को खुशियाँ बख्शना गुरुपा, हर किसी को खुशियाँ बख्शना, और हर कोई कभी भी दुख में, सुख में, हर चीज़ में कभी आपको ना बिसरे, हमेशा गुरुजी को याद करते रहें। गुरुजी हमारे पिता बनकर हमेशा अपनी छत्र छाया में हमारी रक्षा करते हैं, हमारे बच्चों की, हमारे परिवार की रक्षा करते हैं। हम एक शुक्राना तो उनको कर ही सकते हैं। जय जय गुरुजी। अब इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हमें शक्ति देना गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। मैं प्रोफेसर बीना बुदकी कश्मीर से। मैं सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना उनके महामंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी आपकी महिमा अपरंपार है, आपको कौन जान सकता है। मैं ये अपना शुक्राना सत्संग बोलना चाहती हूँ। 7 जनवरी को मैंने अपने यहाँ सत्संग किया था। कुछ महीनों से मैं लगातार सत्संग कर रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में मेरे सिवा और गुरुजी को कोई अभी नहीं मानता। और मैं बम्बई में आके स्पेशली इसीलिए सत्संग करती हूँ कि ताकि मैं आराम से, शांति से गुरुजी की संगत के साथ अपना ये सत्संग कर सकूं। क्योंकि पति के घर में, बेटे के घर में तो कोई मानता नहीं है, बल्कि वो कुछ बोलेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं अपने छोटे बेटे के घर में, जो मेरे पे ही पास है, तो आराम से बम्बई में जा करके अपना सत्संग करती हूँ। 7 तारीख क्योंकि नए साल का था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी जल्दी से 7 तारीख गुरुजी की है, क्यों ना मैं सत्संग कर लूं। मैंने वो सत्संग किया, बहुत अच्छी तरह से हुआ। और गुरुजी अपने आप ही लोगों को भेज देते हैं और नए नए चेहरे अपने आप ही आ जाते हैं। कभी कभी मुझे वहां से ही टेलीफोन आता है कि हम आना चाहते हैं, तो मैं सबका शुक्राना करती हूँ कि आप आइए, आपका स्वागत है।
7 जनवरी को मैंने ये सत्संग किया। उसके बाद मुझे गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि कुड़िए तू मायके कब आएगी, आजा और अपने पिता से मिल के जा, और बड़े मंदिर आजा दिल्ली में। मेरी बहन जो कि पिछले 4 महीनों से बीमार चल रही थी, वो भी एम्स में एडमिट थी। मेरा दिल तो होता था वहां जाने का, लेकिन क्योंकि वो ऐसी व्यवस्था नहीं थी और मेरे घुटनों में बहुत दर्द था, तो जिसकी वजह से मैं थोड़ा कतरा रही थी। लेकिन गुरुजी का बराबर मैसेज आ रहा था कि आजा कुड़िए, अपनी पियो से मिल दे जा, मैं इंतजार कर रहा हूँ। अचानक 16 तारीख को मेरे दिल में आया कि अरे चलो एक हफ्ता बहन को भी देख के आती हूँ और गुरुजी से भी मिल के आती हूँ। और मैंने फटाफट राजधानी से टिकट बुक करी, जबकि बहुत रश चल रहा था। मेरी भी टिकट वेटिंग में थी, लेकिन 19 तारीख की मैंने टिकट अपनी बुक करी और बैठ गई। लेकिन मेरी कंफर्म हो गई, नीचे की सीट भी मिली, और मैं रवाना हो गई दिल्ली के लिए। जिस दिन मैंने टिकट बुक निकलना था, उस दिन सुबह ही मैंने एक जयपुर में मेरी एक सहेली है, उसको फोन किया, जो अभी अभी मेरे ही द्वारा गुरुजी की संगत बनी है। तो मैंने उसको बोला मैं तो दिल्ली जा रही हूँ। कह लेंगे आप कितने दिन रहोगे, मैं भी गुरुजी का दर्शन करना चाहती हूँ। मैंने कहा कितने दिन का तो मुझे नहीं पता है, आना है तो कल सुबह पहुंच जाए, चल पहले हम दर्शन करके आते हैं और उसके बाद मैं अपनी बहन को देखने जाऊंगी, फिर मैं घर जाऊंगी। तो उसने भी फटाफट अपनी और अपने दोनों बच्चों की टिकट कर ली, और उसको जोधपुर से बीकानेर से आना था। वह सुबह 6:30 बजे दिल्ली पहुंच गई, सराय रोहिला। और मैंने उसको सारा प्रोग्राम लिख दिया कि कैसे वहां से तुम्हें ईएमयू मिलेगी, तुम नई दिल्ली स्टेशन आ जाना और फिर हम वहां से इकट्ठे चलेंगे। वह सुबह 6:30 बजे सराय रोहिला पहुंची और वहां से उसको लोकल ट्रेन मिल गई और वो नई दिल्ली आ गई। जो औरत बहुत ही ज्यादा डर रही थी, हिचकिचा रही थी, और वो बहुत अच्छी तरह से नई दिल्ली स्टेशन तक आ गई। मेरी ट्रेन 8:30 बजे पहुंचनी थी, लेकिन वो 8:45 बजे तक पहुंची। और इत्तेफाक ये देखी कि उसकी ट्रेन भी लेट थी, लेकिन वो भी उसी टाइम पे लगभग वहां पहुंच गई। तो जब मैं नई दिल्ली पहुंची, तो उसके पहले मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि मुझे बैटरी गाड़ी फटाफट मिल जाए, क्योंकि मेरे लिए चलना मुश्किल होगा। तो जैसे ही मैं ट्रेन से उतरी, मैंने अपनी अटैची उतारी और मैं वहां पे बैठी हुई थी, तो मैं कह रही थी कि चलो कोई ना कोई तो अभी बैटरी गाड़ी आएगी ही, तो मैं उसको आवाज दे दूंगी। थोड़ी देर में बैटरी गाड़ी आई और मैंने उसको आवाज दी, तो कह लगे हाँ मेरे पास फोन आया था कि वो बंबई से आंटी आ रही है, उसको ले आना। तो मैंने गुरुजी का अंदर से शुक्राना किया कि गुरुजी लख लख शुक्राना, ये तो आप ही हैं जिन्होंने मेरा बंदोबस्त कराया। मैं 3 नंबर प्लेटफॉर्म से उस बैटरी गाड़ी पर बैठ करके पीछे मेट्रो स्टेशन के पास में पहुंची। वहां पर वो लोग मेरा इंतजार कर रहे थे और हम सब वहां से मिल करके छतरपुर मंदिर की तरफ चले। ट्रेन में हम लोग गए, मेट्रो में गए, और वहां पर हमने एक ऑटो कर लिया और बहुत अच्छी तरह से हमने दर्शन करे, लंगर प्रसाद खाया। उस दिन बैठने का अंदर हमें मौका नहीं मिला, लेकिन लाइन से हमने सब दर्शन करे, चाय प्रसाद भी हमने पिया और अंदर जाके लंगर प्रसाद भी खाया और गुरुजी का दर्शन भी किया। मेरी सहेली ने लोटा भी लाई थी, उसने वो भी ब्लेस करा। हालांकि वो पहले भूल गई थी, लेकिन उसके बच्चे फिर दोबारा जा करके उसको करवा के आए। तो हम सब ने मिलकर के खाना खाया, लंगर प्रसाद खाया, और वहां से जल प्रसाद लेकर के फिर हम वापस, मैं एम्स आ गई और वो भी मेरे साथ एम्स तक आए और मुझे वहां तक उन्होंने पहुंचाया बहुत अच्छी तरह से। तब मेरा बहन का लड़का मुझे दिखाई दिया और मैं बहन को देखने चली गई। तो यहाँ तक की जर्नी तो मेरी बहुत अच्छी तरह से हुई, और उसी दिन शाम को मेरी वो सहेली मंजू भी वापस चली गई, बीकानेर वापस चली गई। शाम को उसकी गाड़ी थी और वो बड़ी राजी खुशी पहुंच गई। हम लोगों को जब हम बड़े मंदिर गए, तो जैसे ही हम वहां पे उतरे, तो हमारे वहां पर एक संगत अंकल जी खड़े थे। उन्होंने गुरु जी का स्वरूप का एक छोटा सा वो दिया, तो हमने वो दोनों रख लिए और उनका शुक्राना किया। उसके बाद शाम को हम वहाँ पे ही रात को रहे और मैं वहीं पे रही, लेकिन बहुत थोड़ी दिक्कत हो गई थी। उस दिन मेरी बहन को खून चढ़ाना था, तो मैं रात भर जगी रही। और जब जगी रही तो मगर सर्दी के कारण मुझे बहुत घुटनों में दर्द हो रहा था। तो जब मेरे बेटे को घर में पता चला उनको कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तो उन्होंने कहा यहाँ आने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से ही वापस बॉम्बे जाओ, और यहाँ बेकार में कौन करेगा, क्या करेगा, और ज्यादा बीमार हो जाओगी। जब तुम 2 महीने 1.5 महीने से नहीं आई, तो अब जल्दी क्या पड़ गई थी तुम्हें, अभी तुम जाओ।
दूसरे दिन शाम को मेरे बेटे ने फ़ोन किया, मैंने बोला घर आऊँगी ना, सबसे मिलो, कहले मिलना मिलना बाद में करना, पहले अपनी सेहत देखो। और आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी कि मेरा बेटा वहाँ था नहीं, वो यूएसए गया हुआ था। उसने वहीं से ही मेरे को कहा कि घर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, चुप करके जाओ तुम यहाँ से। मैं 6 बजे की 7 बजे उसने मुझे धक्का दे के नीचे भिजवाया और कहा कि तुम सीधे एयरपोर्ट पहुँचो और वापस जाओ। गुरुजी, उसने मेरी टिकट कर दी और मैं एयरपोर्ट पहुंच गई। सुबह 4 बजे की कुछ फ्लाइट थी और सुबह 6 बजे मैं वापस बम्बई पहुंच गई। राजी खुशी मैं यहाँ आराम से आ गई, सब कुछ हो गया। और जो गुरुजी 1 हफ्ते से मुझे आने के लिए कह रहे थे, वो दर्शन भी हो गए, बहन से भी मिल ली। और क्योंकि घर में कोई था भी नहीं, बेटा यूएसए गया हुआ था, वो भी कहीं गए हुए थे, तो ऐसे ही जाने का कोई मतलब भी नहीं था। और मैं सीधे यहाँ वापस घर में आ गई, जबकि मैं 8 दिन के लिए रहने के लिए गई थी, लेकिन मैं घर नहीं गई और सीधे वापस आ गई। यहाँ जब वापस आई तो यहाँ पर जब मैं वापस आई तो थोड़ा 1-2 दिन मैंने आराम किया, अच्छे से हो गया। तो तभी गुरुजी का एक मैसेज आया कि तुझे एक बहुत अच्छी खुशखबरी बहुत जल्दी आएगी, एक अच्छी खबर तुझे मिलेगी। तो गुरुजी ने मुझे थोड़े दिनों के बाद एक मैसेज आया कि एक 2025 का अपराजिता अवार्ड मुझे दिया जा रहा है, जो पूना में 8 फरवरी को था। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। मैंने कहा गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका तहे दिल से शुक्राना, आपका करोड़ों लाखों बार शुक्राना। आपने मेरी हर मनोकामना को पूर्ण किया है, मेरे अंग संग आप रहे हैं, उसके लिए लख लख शुक्राना। तो ये करके गुरुजी ने मुझे ये खुशखबरी भी थी। और उसके बाद, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, और सबसे अच्छी बात यह है कि जो शुगर मेरा HB1 11.5 पे पहुंच गया था, वो जब मैंने 3 महीने बाद पहले टेस्ट कराया था तो 8.5 पे आया था। अब जब मैंने इस महीने फिर से टेस्ट करवाया तो वो 7.5 पे आ गया था। तो मुझे बेहद खुशी भी हुई। और गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपकी वजह से जो साल भर से शुगर कम नहीं हो रहा था, वो आपका जल प्रसाद पी के और आपका आश्रम का लंगर प्रसाद खा के वो 7.5 पे आ गया था। और अब गुरुजी की अगर इच्छा होगी, उनकी आज्ञा होगी, तो मैं मार्च में घुटनों का ऑपरेशन भी कराऊंगी। और उसके पहले उन्होंने मुझे बेंगलोर आयुर्वेदिक भी जाने का मन में विचार डाला कि वहाँ भी जाकर के देखती हूँ कि कैसा रहेगा। अगर वहाँ कुछ और अच्छा हो गया तो ठीक ही है। तो मैं वहाँ के लिए भी मैंने डिसाइड किया है कि मैं वहाँ 10 दिन के लिए जाऊंगी और वहाँ अपना इलाज करवा के आऊंगी। तो गुरुजी, लख लख शुक्राना कि आप मेरा सारा बंदोबस्त करवा दे रहे हैं और सारी चीज़ों को आप करवा रहे हैं। इसके अलावा गुरुजी, क्योंकि मैं 4 महीने से आपको बराबर बोल रही हूँ कि मेरी बहन बीमार है, मेरी बहन, उसको ठीक कर दीजिए, क्योंकि 6 महीने पहले ही उसके पति की मृत्यु हुई है। तो उसी दिन आपका ये मैसेज भी आया था कि मैं तेरी बहन को भी ब्लेस कर दूंगा। तो गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जब गुरुजी का जवाब नहीं आ रहा था तो मैं बहुत परेशान थी कि पता नहीं मेरी बहन ठीक होगी कि नहीं। लेकिन गुरुजी ने अपना जब ये जवाब दिया कि मैं तेरी बहन को भी ब्लेस कर रहा हूं, तो मेरे में हिम्मत आ गई। और आपके आशीर्वाद से, आपकी ब्लेसिंग से अभी वो धीरे धीरे ठीक हो रही है। हालांकि उसकी बीमारी ऐसी नहीं है, लेकिन ये भी मुझे पता है कि अगर आपकी मर्जी हो, आपकी रजा हो, तो सारी बीमारियां भी धीरे धीरे गायब हो जाएंगी। कई बार मुझे बहुत दर्द होता है, कभी घुटने में, कभी कहीं पे, तो मैं गुरु जी से यही प्रार्थना करती हूँ, बहुत दर्द हो रही है गुरु जी, आप मुझे ठीक कर दीजिए। तो मैं जल प्रसाद पी लेती हूँ और उसके बाद मेरे दर्द में फर्क आ जाता है। अभी कुछ दिन पहले फिर से गुरु जी का जवाब आया था, संदेश आया था कि तेरी बहन को भी मैं ब्लेस कर रहा हूँ। तो मेरे दिल में ये एक बहुत ज़्यादा आशा जागृत हो गई कि अब मेरी बहन धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। अभी मैंने सुना कि उसका वो घर आ गई है डिस्चार्ज हो करके, और अभी वो चल तो नहीं पाती है, लेकिन कोशिश कर रही है। शायद
गुरुजी की मर्जी से ही वो धीरे धीरे चलने भी लगेगी और स्वस्थ भी हो जाएगी। तो गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना कि आपने मेरी सारी ख्वाहिशों को, मेरी अरदास को कबूल किया और उनको, मेरी बहन को भी ठीक किया, और सभी को जो भी जहां बीमार है, जो भी जैसा है, मेरी उस सहेली को बीकानेर से करके उसको भी दर्शन दे दिए, उसका गुलोटा भी ब्लस कर दिया, वो अपने बच्चों के लिए परेशान थी, उन्होंने भी दर्शन कर लिए। तो ये सभी चीजें बड़ी सुचारू रूप से, बड़े नेचुरल रूप से हो रही थी, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई, और बहुत अच्छी तरह से हमने दर्शन भी करे और मैं वापस भी आ गई। अभी आप मुझे डुंगरी भी बुलाने का निमंत्रण भेज रहे हो, मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि आपका वहां दर्शन सिर्फ पहले संडे को खुलता है। लुधियाना में मुझे एक लड़की है जो मुझे अमरनाथ में मिली, जो केदारनाथ में मिली थी, उसकी तरफ से भी आज पूरी डिटेल आ गई है कि मुझे कैसे आना है, कैसे करना है, तो मुझे इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। बाकी तो गुरुजी आप ही मुझे लेकर के जाएंगे और आप अपने मुझे डुंगरी के दर्शन करवाएंगे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना कि आप मुझे हर तरह से अपना रास्ता भी दिखा रहे हैं, मेरा मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। और गुरुजी, मेरे वो बहुत से लोग जिन्हें मैं अपना समझती थी, उनको भी आपने मुझसे धीरे धीरे दूर कर दिया, इसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना। जिस माया जाल में मैं फंसी हुई थी, जिस लोभ में फंसी हुई थी कि ये भी मेरा, वो भी मेरा, ये मेरा ही अपना है, लेकिन हकीकत में कोई किसी का नहीं होता है, सब एक दूसरे से जलते रहते हैं अंदर ही अंदर, लेकिन ऊपर से हंसते मुस्कुराते रहते हैं। और खासकर मुझसे तो वैसे ही बहुत अंदरूनी बहुत से लोगों को जलन होती है, लेकिन आपका आशीर्वाद है तो मुझे किसी का गम नहीं है। तो आपने उन सबको मेरी जिंदगी से बहुत दूर कर दिया है। तो लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बाकी भी जो आप कह रहे हैं वो भी आप वक्त के रहते हुए पूरा करेंगे। मुझे आपने जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं भी मुझे मिला उसके लिए भी शुक्राना। मैं कभी कभी रात को 4-5 बजे उठ जाती हूँ, तो मतलब बाथरूम जाने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए, तो बाद में मैं मंत्र जाप करने की कोशिश करती हूँ, मंत्र जाप करके फिर मैं सो जाती हूँ। तो हालांकि मुझे सुबह नींद नहीं खुलती, रात को तो मैं जग लेती हूँ, मैं पता नहीं किस जन्म की उल्लू हूँ, रात को मुझे नींद नहीं आती, लेकिन सुबह मैं उठ के कोशिश करती हूँ, और जब भी कोशिश करती हूँ तो मंत्र जाप करने की कोशिश करती हूँ। तो गुरुजी, ये सब आपकी ही कृपा है, और आप अपने बच्चों पर अपनी विशेष कृपा रखिएगा। मेरा छोटा वाला जो कि बाहर है, उस पर भी विशेष कृपा रखिएगा, उसका काम धंधा सब अच्छे से चले, उसकी कृपा उस पर, आप पर उसकी कृपा उस पर बनी रहे। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बड़े बेटे पर भी आपका कृपा बनी रहे, ये दोनों आपके ही बच्चे हैं। मेरा पति स्वस्थ रहे, आयुष्मान रहे, हर बीमारी से दूर रहे, उन पर भी आपकी छत्र छाया बनी रहे। गुरुजी, बड़ा मन करता है कि मैं अपने परिवार के साथ आपका सत्संग अपने घर में करूं। मैं करती तो हूं बॉम्बे में हर महीने, लेकिन मेरे सत्संगी सारे आते हैं, उनके साथ मिलके करती हूँ, लेकिन दिल चाहता है कि आप कुछ ऐसा कर दे कि मैं अपने घर में अपने लोगों के साथ मिलकर के इस सत्संग को करूं, सबके साथ मिलके करूं, और सबको लेकर के आपके बड़े मंदिर एक बार आऊं। ये तो आप ही पर मैंने आपसे ही अरदास कर रही हूँ, और मुझे पूरी आशा है कि आप मेरी इस अरदास को पूरा करेंगे, क्योंकि जिंदगी भर मैंने पूजा अकेली करी है। हम शिवरात्रि की पूजा बहुत धूमधाम से करते हैं, 3 दिन तक करते हैं, और लेकिन मैं अकेले करती हूँ, चाहे जन्माष्टमी हो, दिवाली हो, कुछ हो, अकेले बैठ के पूजा करती। सारी उम्र मैंने अकेले बैठ के ही पूजा करी है, क्योंकि कोई करता भी नहीं है, बैठता भी नहीं है मेरे साथ, तो मैं भी नहीं करती हूँ, क्योंकि उससे बेकार घर में फिर लड़ाई झगड़ा हो तो कोई मतलब ही नहीं है। तो लेकिन आपसे अरदास कर रही हूँ कि कुछ ऐसा आपका सबका बदल दीजिए कि हम सब इकट्ठे आपके मंदिर आए, आपका दर्शन करें, और जो सत्संग में यहाँ बॉम्बे करने इतना आती हूँ तो वो मैं अपने घर में करूँ, सबके साथ मिल के करूँ, और सब उस सत्संग में मेरा भाग लें, मेरे साथ उठे बैठे काम करे और मेरी पूजा में बैठे। तो गुरु जी, हम तो आपसे अरदास ही कर सकते हैं, इसके अलावा मेरे हाथ में और क्या है। तो गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी, जब भी मैं जाती हूँ आपके आश्रम, तो वहाँ पर मुझे शुक्राना गाना जो है, गीत जो है, आपका भजन जो है, हमेशा आता है, हमेशा आता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है उसको सुन करके। मतलब मुझे
अंत तक अंतर मन तक मेरा दिल खुश हो जाता है। पता नहीं क्यों वो भजन मुझे बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी, जब मैंने आपका सत्संग 7 तारीख को किया था, इस बार जाने क्यों मेरा दिल आपको विदा करने का नहीं था। मैंने 3 दिन तक आपको अपने घर में रखा, रोज शाम को 1 घंटा सत्संग भी करती थी और आपके सामने ही मैं वहीं पे सोफे पे सो जाती थी। मैं अंदर बेड पे सोने भी नहीं गई। मुझे ऐसा लगा कि जितना टाइम आपके साथ बिता सकूं वो अच्छा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलिए आप मेरे घर में 3 दिन विराजमान रहे, और जैसे जैसे जो जो मुझे पता चलता जाता है, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, सभी करने की कोशिश करती हूँ। देखिए गुरुजी, मैं आपको हर सत्संग में आपको कश्मीरी खाना ही खिलाती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपने बहुत से खाने खाए होंगे, लेकिन आप मेरे हाथ का कश्मीरी खाना भी खाओ, जो प्याज लहसुन टमाटर के बिना ही होता है, लेकिन आपके आशीर्वाद से, आपकी रजा से सबको बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन मैं सत्संग का खाना बनाती हूँ, आपके भजन, आपके गीत लगा के रखती हूँ, और खाना कैसे बन जाता है, कैसे सब बन के तैयार हो जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता है। और थोड़ी बहुत टांगों पैरों में दर्द होती है, लेकिन फिर शाम को उसमें भी फर्क आ जाता है। लेकिन जब सत्संग शुरू होता है तो सत्संग सारे काम करते हैं, चाय प्रसाद देना, समोसा प्रसाद देना, प्लेटें उठाना, वही सब करते हैं, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। ये सब आपकी मर्जी है। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और आपका वो शुक्राना गाना मैं अपने आप में ही कई बार गुनाती रहती हूँ। मेरी बिगड़ी बना दी गुरुजी शुक्राना, शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, मेरा दिन दिखलाने का शुक्राना, मुझे खाना देने का शुक्राना, मुझे हर खुशी देने का शुक्राना, 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 मेरी बिगड़ी बना दी आपने, जय हो शुक्राना। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं आज का ये शुक्राना अगले शुक्राने तक के लिए विराम देती हूँ अपनी वाणी को, और आज का ये सत्संग मैं गुरु मंत्र से ही समाप्त करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, मुझे हर पल खुशी देने का शुक्राना। गुरु जी, मैंने खुद एक दिन किचन में बैठ के देखा, खिड़की से छिपकली आई, पूरे थोड़े से किचन में और भगवान के मंदिर तक चक्कर लगा के फिर वापस चले गए। वो दर्शन देना भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी, आपने तितली के रूप में, जब मैं आश्रम जाती हूँ तो मुझे रास्ते में तितली के रूप में आपके दर्शन होते हैं। कबूतर के रूप में खास एक जगह पे मुझे वो दिखते हैं, सफेद हैं, मैं उनके भी दर्शन करती हूँ, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और खासकर छिपकली भी मैं देखती हूँ कि वो आती है और दर्शन करके खास दिन पर आती है, दर्शन देके चली जाती है। तो ये तो सब आपके ही रूप है, ये तो सब आपके ही दर्शन के रूप है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, अगर मेरे बोलने में, मेरे किसी भी काम में, किसी मेरी वाणी में, किसी में भी कोई गलती हो गई हो या कोई भी मुझसे भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ करिएगा। मेरे सत्संग में, मेरे खाना बनाने में, मेरे किसी भी चीज में कोई कमी हो गई हो या कोई गलती हो गई हो तो मैं आपसे माफी चाहती हूँ, और आप मेरा मार्गदर्शन करते रहिए। और आपका जल प्रसाद मैं बराबर पीती रहती हूँ, और आपका कड़ा प्रसाद भी मैं बीच बीच में बनाती रहती हूँ। और जिस दिन भी आप आदेश देते हैं, मंदिर भी जाती हूँ, हनुमान मंदिर भी जाती हूँ, जैसा जैसा आप आदेश देते हैं उसे कोशिश करती हूँ। और जब मैं आश्रम आती हूँ तो आप फटाफट मेरे लिए ऑटो भी भेज देते हैं, वापसी में काफी दूर तक आप मेरा भेजने का बंदोबस्त भी कर देते हैं। उन सब के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी, अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, मेरे हर साथ साथ रहने का शुक्राना, मेरी हर सांस का शुक्राना, मेरे हर दिन का शुक्राना, मेरी हर रात का शुक्राना, मुझे इतना अच्छा खाना देने का शुक्राना, मुझे मेरी सेहत ठीक करने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। प्रोफेसर बीना बुद्ध की